बेटा। हेलो बेटा। एक्चुअली आज थोड़ा ड्रॉप आउट और ट्वेल्थ वाले बच्चों से ये थोड़ा डिस्कशन मैं करना चाह रहा था कि देखो अभी बहुत टफ टाइम चल रहा है सबका, इवन दैट आपका हमारा सबका यही है कि सब कुछ अनसर्टेन सा है। कब क्लासेस ओपन होंगी, कब नीट एग्जाम होंगे। बट नीट एग्जाम की चलो एक अच्छी बात यह है कि नीट एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई है कि भाई 26 जुलाई को नीट एग्जाम होने वाला है और 18 से लेके 18 से लेके 23 तक जेई वालों का एग्जाम होने वाला है ना, जेई मेंस का। तो मैं केवल इतना बोलना चाह रहा था कि इस समय थोड़ा डिप्रेसिंग है सबके लिए, तुम्हारे लिए भी होगा। और हम लोग जब क्लासेस में मिलते थे या क्लासेस ओपन होती थी तो हम लोग रोज कुछ ना कुछ बातें करते थे वहाँ। मैं तुम्हें बताता था या जो हमारे कंसर्न टीचर थे उनसे, सब्जेक्ट टीचर से तुम्हारे डिस्कशन होते रहते थे, डाउट पूछते थे, मोटिवेशन मिलता था। तुम कुछ गलत कर रहे हो तो हम लोग बोलते थे कि नहीं इसको ऐसे करो, इसमें ये प्रैक्टिस कर लो, ये शीट लगा दो, वो कर दो। बहुत सारी ऐसे हम लोग के डिस्कशन और रेगुलर वे में इंटरेक्शन, तो दोनों लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। हमें भी अच्छा लगता था आपसे मिलकर, इतने दिनों से नहीं मिल पाया तो थोड़ा अजीब सा फील हमें भी होता है और इवन दैट तुम्हें भी हो ही रहा होगा। सब घर पे बैठे हो बिल्कुल बंद है। बट इसको अगर इस नेगेटिविटी से निकल के दूसरा इसको पॉजिटिव वे में लो कि तुम्हें जो नीट एग्जाम देना है उसके लिए जो तुम्हें एक्सटेंशन मिल गया है 2 से 2.5 महीने का, जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उस टाइम में मेरे हिसाब से तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो। और अगर चाहो तो सब चीज़ें बिल्कुल प्लानिंग के साथ करो तो एक बहुत अच्छा आउटलुक और बहुत अच्छा एक रिजल्ट आ सकता है और अपने आप को प्रूव करने का भी मौका तुम्हें मिल सकता है। ठीक है ना। तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे कि अभी मान लो हो ये रहा है कि हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस भी बना रहे हैं और थोड़ा भी ऑनलाइन भी हम लोग वर्क कर रहे थे, थोड़ा बिजी थे। कुछ लोग के वीडियोस अभी उसमें पेंडिंग है, वो 1-2 दिन में सबको भी रिलीज करूंगा। कुछ बच्चों ने पर्टिकुलर एक टॉपिक्स के वीडियो बोले थे कि सर इसके वीडियोस बना दीजिए, वो सब बन रहे हैं और 1-2 दिन में आपको सब मिलने ही लगेंगे। और इसके ऊपर एक चीज ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आप डेली का कुछ प्लान बनाओ अपना खुद का, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जब क्लासेस चल रही होती हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक रह जाता है जिसमें तुम्हें उतना कमांड नहीं होता है, उतना अच्छा तुम परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो अभी उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, उन टॉपिक्स को एक बार फिर से पढ़ो, उनमें क्या डाउट है, क्या चीजें हैं, वो हम लोग को भेजो। हमारे सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है, सब लोग कर रहे हैं वर्क। तो आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, बताओ सारी चीजें कि किस किस तरह से तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप डेली एक प्लान बनाओ, डेली का एक रूटीन बनाओ। सोने से पहले आप पूरा एक लिस्ट अप करो कि आपको ये चीजें नेक्स्ट डे करनी है और उसको उस 100% अपना देके वो चीज करने की कोशिश करो। क्योंकि इस तरह से अगर तुम करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि लाइक तुम क्या छोड़ रहे हो, मतलब पूरे दिन में तुम कितना इफेक्टिव पढ़ पाए हो। क्योंकि देखो ये बात तो तुम भी रियलाइज करते होगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हर बंदा मतलब परफेक्ट वे में काम नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लॉकडाउन लगा था, आज से 45 डेज के आसपास हो गए, तो सोचो उस समय जब लॉकडाउन लगा था तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कुछ, लेकिन वो टाइम निकलता जाता है। कभी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या अभी ये रिवाइज कर लेंगे, छुट्टियां तो चल रही हैं, ये सब चीजें होते होते हो सकता है ये 45 डेज बहुत लोगों के हाथ से निकल गए हो और उन्होंने कुछ इफेक्टिव ना किया हो। तो प्लीज जो नेक्स्ट है 2.5 महीने, उसको तो एटलीस्ट ऐसे प्लान कर लो कि उसमें जाने ही मत दो, एक रूटीन फिक्स्ड कर लो। मुझे पता है कि थोड़ा रेगुलर पूरा मतलब किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है इतना पढ़ना इस तरह से कॉन्टिन्यूअस। तो एक सिटिंग में अगर 2-2.5 घंटे पढ़ते हो तो उसके बाद थोड़ा फैमिली में इन्वॉल्व हो जाओ। 5-10 मिनट के लिए मम्मी पापा सब लोग घर पे रहते हैं, पापा मम्मी से बात करो, वो तुम्हें कितना मोटिवेट करेंगे, एनर्जी आती है उनसे मिल बात करके। डिस्कस करो, अपनी बात बताओ कि आज हमने ये प्लान बनाया था, इतना हमने कर लिया, इतना हमें भी करना बाकी है। वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे अच्छे से। थोड़ी मस्ती कर लो, कभी थोड़े गाने सुन लो, कभी कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स देख लो। अगर बोलोगे तो हम लोग भी ग्रुप में तुम्हें बहुत मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह डाल देंगे। बहुत इतने सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने जितना बड़ा कुछ अचीव किया, उनके लेक्चर्स देखो, उनके वीडियोस देखो, एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को अपने अंदर रख के फिर उसके बाद आगे काम करो। तो मेन मोटिव ये है कि हर रात को, हर समय सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे का एक प्लान बनाओ, अपने टॉपिक्स लिस्ट अप करो कि हाँ ये टॉपिक हमें कल करने हैं और उसके टाइम्स भी रखो कि हमें इतनी इतनी चीजें लेके चलनी है। ये प्रोसेस अगर फॉलो करोगे ना तो अगर मान लो तुम नेक्स्ट डे का जो प्लान है अगर उसमें कुछ परसेंट तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, तो तुम्हें ये रहेगा कि यार ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे तुम क्या करोगे, थोड़ा कम शेड्यूल बना के या थोड़ा कम चीजें डाल के आज वाली चीजें उसमें ऐड करो। ये मत सोचो कि यार ये हम पूरा नहीं कर पाए तो उसको वहीं छोड़ दे, नहीं, डेली का रूटीन बना लो। रात में शेड्यूल बनाना है, सुबह उस पर काम करना है। अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उसको नेक्स्ट डे पे डाल देना है और नेक्स्ट डे का जो शेड्यूल था उसको थोड़ा कम कर लेना है। ये रेगुलर बेसिस पे बनाओ, वो टॉपिक्स उनमें क्वेश्चंस लगाओ, उनकी प्रैक्टिस करो। नीट में जेई में आए हुए पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ाओ उन सब चीजों को। क्योंकि देखो इससे बेटर टाइम तुम्हें अपने आप को प्रूव करने का मिलेगा नहीं।
बात समझ रहे हो? और हम लोग इतने सारे टेस्ट पेपर्स वगैरह सब कुछ हम हमारे पास अवेलेबल है। देखो हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम जितने क्वेश्चंस बोलोगे, जो बोलोगे, वो सब तुम्हें मिलेगा। तो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है कि तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मटेरियल कम पड़ रहा है, तो आप हमें ग्रुप पे मैसेज कर दो कि सर हमें ये मटेरियल चाहिए, ये चीजें चाहिए, वो सब भी तुम्हें मिलती रहेंगी हमारी तरफ से। ओके, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस तरह से वर्क करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ वाकई में तुम क्या कर पा रहे हो। और अगर तुमने ये रूटीन फॉलो कर लिया तो सब, यार देखो नीट हो या जेईई का एग्जाम हो, इतने टफ पेपर नहीं आते हैं जितना लोग उसको हवा बना के रखते हैं। तुम सब कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक एटीट्यूड होना चाहिए। सिलेक्शंस की एक अंदर से नहीं आग होनी चाहिए कि नहीं मुझे सेलेक्ट होना है। होना है मतलब होना है। जब इस तरह का टर्म आता है ना, जब इतना एटीट्यूड आता है ना कि हमें जाना ही है किसी हालत में, तब तुम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हो। बहुत बार अगर तुम्हारे अंदर से ही डर भरा हुआ है कि नहीं यार पता नहीं क्या होगा, तो फिर वो चीजें पीछे होती चली जाती हैं, फिर तुम्हारे उसमें एफर्ट्स कम होते चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम्हें यही करना है कि नहीं तुम्हें सेलेक्ट होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जो तुम्हें एक्सटेंशन मिला है 2-2.5 महीने का। रेगुलर प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो। और जो भी कभी कभी तुम्हें अपना टाइम वेस्ट हुआ करे, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि हर आधे घंटे में अपने आप से ये जरूर पूछो, 2.5 महीने तक फॉलो करना इस चीज को जरूर पूछो कि ये जो तुम काम कर रहे हो, क्या ये तुम्हें अपने टारगेट की तरफ या अपने सिलेक्शन की तरफ ले जा रहा है? अगर अंदर से आवाज आए कि ये मैं सिलेक्शंस के लिए जरूरी नहीं है, ये हमें फालतू हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको वहीं पे छोड़ के वो काम करो जो तुम्हें अपने सिलेक्शंस की तरफ ले जाए। यार सिलेक्शन कुछ नहीं होता है, तुम सबके अंदर इतना कुछ है, अगर तुम ठान लो ना तो नीट एग्जाम जे एग्जाम की एकदम वाट लगा सकते हो। मतलब इतना कुछ टफ नहीं होता है। एक बेहतरीन एटीट्यूड से चलो, अपने अंदर एनर्जी भरो। अगर ना हो तो हम लोग से बात करो, हम लोग को फोन करो, यार हम तुम्हें एनर्जी देंगे, हम तुम्हें समझाएंगे कैसी चीजें करनी है। अपने मम्मी पापा से बात करो, भाई बहनों उनसे डिस्कशन करो, कुछ भी करके अपने अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी लाओ जिससे तुम ये वर्क कर सको। रूटीन बनाओ, लिस्ट अप करो अपने टॉपिक्स को, उसमें प्रैक्टिस करो, टाइम शेड्यूल डालो, अपने आप को बिल्कुल फिक्स करो कि ये 30 क्वेश्चंस हमें 30 मिनट्स में करने हैं। अरे रोज अपने आप को एक टारगेट दो कि हम इतना अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। पता है सबको ये सब चीजें होती हैं, और मैं तो कहता हूं अपनी लाइफ में रूटीन फॉलो कर लो, अपने जीवन में ये चीज मान लो कि हर आधे घंटे में ये अपने आप से जरूर पूछो कि जो तुम्हारा टारगेट है और तुम जो काम कर रहे हो, क्या ये काम तुमको उस टारगेट की तरफ ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, छोड़ दो यार, कोई उसकी जरूरत नहीं है। वो काम क्यों करो जो तुम्हें अपने टारगेट से पीछे ले जा रहा है? इसलिए आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ये चीजें करनी है। सबके लिए बहुत टफ टाइम है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हर रात को सोने से पहले अपने अगले दिन का पूरा एक प्रॉपर बनाओ शेड्यूल कि तुम्हें ये वर्क करना है, और उसके लिए अपना 100% लगा दो वो कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट डे पूरा 100% लगाओ। फिर कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता ये मत सोचना, नहीं हो पाया तो बैठ जाओ, नो, आगे के लिए काम करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरी बात, आई होप हो सकता है कि मैं एंड में या जून फर्स्ट वीक में क्लासेस ओपन हो जाए, तो जैसे ही क्लासेस ओपन होंगी और जो भी उसकी गाइडलाइंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग तुम्हारी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे पेपर्स हम लोग नीट लेवल जेड लेवल के ऑलरेडी बना रहे हैं, तो और बहुत सारे ऐसे कुछ होंगे कि तुम्हें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी उस टाइम पे हम बताएंगे 1-1.5 महीने की जो क्लासेस चलेंगी कि और तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सामने हम रह के वहाँ पे तुम्हारे टेस्ट लेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें हम वहाँ पे भी लगाएंगे। अभी जैसे क्लासेस ओपन होती हैं सबको वहाँ आना है, इंटरेक्ट करेंगे, एनर्जी आएगी, वर्क करोगे। बट ये जो 2.5 महीने अभी हैं तुम्हारे पास, जो भी चीजें आगे बढ़ रही हैं, इसमें प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है यार, ये पॉजिटिव होके वर्क कर लो, ये तुम्हें दूसरे लोगों से बहुत आगे ले जाएगा। तो इसलिए समझो कंपटीशन है, कंपटीशन में तुम जितना मेहनत कर ले जाओगे उतना ही आगे चले जाओगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, करना स्टार्ट कर दो, और कोई भी चीज की जरूरत हो तो बिल्कुल फ्री फील करो हम लोग को फोन करने में, मैसेज करने में कि हमें ये चीज की रिक्वायरमेंट है, ये हमें डाल दीजिए। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो वीडियोस अगर उसके बनाने हैं तो आप मुझे मैसेज डालो, हम उसके वीडियोस बनाएंगे। हम कुछ रिवीजन वीडियोस भी प्लान कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के कि शॉर्ट में रिवीजन हो जाए। अभी शुरुआत की थी बट वो थोड़ा लेंदी जा रहे थे, बट हम लोग अभी थोड़ा ऐसे प्लान बना रहे हैं कि शॉर्ट में बिल्कुल रिवीजन हो जाए। एक टॉपिक का अगर हमने 2 घंटे की क्लास ले ली तो पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाए, ये हम प्लान कर रहे हैं। और इसमें नेक्स्ट वीक से तुम्हें शायद मिलेंगे भी ये सारी वीडियोस वगैरह, इस तरह की चीजें जो हैं उनको हम प्रॉपरली कर देंगे। आपको जो चीजें चाहिए वो हमें भेजो, कुछ लोग के वीडियो से भी पेंडिंग है, वो आ जाएंगे 1-2 दिन में। तो प्लीज थोड़ा एफर्ट्स डालो, पॉजिटिव रहो, रोज कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स देख लिया करो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें एनर्जी भरेंगी तुम्हारे अंदर। मॉर्निंग में उठो, बिल्कुल डिप्रेशन फील मत करो, ये सोचो आज इतना काम करना है, ऐसी की तैसी कर देनी है सबकी। इस तरह के वर्क करो और पॉजिटिव एनर्जी के साथ करो। ओके, तो प्लीज है ना, आज से ही सब लोग रात में प्लान बनाएंगे और नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे फॉलो करना।
ठीक है। और देखो एक और चीज है, प्लान तुमसे क्यों कह रहा हूं, हो सकता है मैं भी शेड्यूल तुम्हारा बना सकता था कि तुम ये करो, क्योंकि हर बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ, अपने टॉपिक्स, अपनी चीजें पता होती हैं। तो अगर वो बच्चा खुद अपना प्लान बनाए कि हमारा ये वीक है और हमें इस पे वर्क करना है, तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर हम कोई प्लान बनाएंगे तो वो एक जनरल प्लान होगा, तो उसमें ये भी हो सकता है कि वो किसी बच्चे के लिए अच्छा हो, किसी बच्चे के लिए अच्छा ना हो। इसलिए खुद अपने आप को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, एंड देन आफ्टर वहां से प्लान बनाओगे तो तुम्हें उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके बेटा, तो प्लीज हार्ड वर्क करो, ये 2-2.5 महीने जाने मत दो, पॉजिटिव रहो हमेशा। ओके, ठीक है। तो आज से लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे हर हाल में, और मुझे बताएंगे कि कर रहे हैं कि नहीं। ओके बेटा, गुड डे।